इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जिसको आम ज़ुबान में नस या नसें कहते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है और कितने टाइप है, जबकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि ब्लड वेसल्स आर द चैनल्स इन विच ब्लड कैन फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द टिश्यू। ये जो चैनल है या ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेशन करता है, जिसके ज़रिए ये सारे टिश्यूज़ के अंदर खुराक और ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। क्लोज टाइप का मतलब ये है कि ब्लड एक ख़ास चैनल के अंदर सर्कुलेट करता है, वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करते हैं, जबकि वहाँ से ये बाहर नहीं निकलते, टिश्यू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। जैसे ओपन सर्कुलेटरी में, जैसे ग्रॉस हॉपर में है, वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के साथ इन कांटेक्ट होता है, जबकि यहाँ पे वेसल से बाहर जो ख़ास तौर पे आरबीसी है वो बाहर नहीं निकलते। तो जो मटेरियल का एक्सचेंज है वो अंदर कैपिलरीज के थ्रू ये करवा देते हैं। टाइप्स कितने हैं? 3 है। आर्टरी से, वेन्स है और इसके अलावा कैपिलरी से। जो आर्टरी से वो उसका कलर डार्क रेड होता है, ब्राइट रेड होता है, जबकि जो वेन से उसका डार्क रेड होता है और कैपिलरीज इसके इन बिटवीन पे होता है। तो तीनों के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज जो है आमतौर पे वो नसें या वो वेसल है जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाता है। हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाता है और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो अमूमन क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा बाकी जितने भी आर्टरीज है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जबकि ये ब्लड को टूवर्ड द हार्ट लाता है। तो वो वेसल जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आए वो क्या है? वेन से, जबकि वो वेसल जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाए वो आर्टरी से। और इन दोनों के जंक्शन को, लिंक्स को कैपिलरी कहते हैं, जो इन दोनों को क्या करते हैं? दरमियान में लिंक करते हैं। नो वॉल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट एवोर्टा। अगर ब्लड वेसल को अंदर से देखा जाए तो आर्टरीज के अंदर कोई वॉल नहीं होता। वॉल्स क्या काम करता है? बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को मना करता है, यानी ब्लड को यूनी डायरेक्शन, एक ख़ास डायरेक्शन में अलाउ करता है। तो आर्टरीज के अंदर नहीं होते क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट हार्ट का प्रेशर होता है, जबकि एक जगह जो एवोर्टा है उसके अंदर मौजूद है वॉल्स। जबकि अगर वेन में देखा जाए तो उसमें बहुत सारे वॉल्स है, क्योंकि वहाँ पे हार्ट का डायरेक्ट प्रेशर नहीं पहुँचता। तो जो वेन्स ब्लड आगे लेके जाता है वो थ्रू द वॉल्स लेके जाता है। जैसे हम थोड़ा सा एक्सरसाइज या मूवमेंट करते हैं तो इस वेन में क्या होता है कि इसमें ब्लड आगे जाता है ऐसे, तो ये जो वॉल है ये उसको मना करता है बैकवर्ड को, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके हार्ट में पहुँच जाता है, जबकि कैपिलरीज में भी वॉल्स नहीं होते। इसके अलावा जो आर्टरी है वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, क्योंकि हार्ट का डायरेक्ट प्रेशर होता है तो इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये अपना स्पेस जो है वो थोड़ा उसको अलाउ करे, जबकि वेन्स के अंदर इलास्टिसिटी उससे कम होता है। क्यों कम होता है? ये मिडल लेयर ऑफ द वेसल की वजह से है, जो अभी हम सीखेंगे कि इसका मिडल लेयर जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है जबकि इसका इलास्टिक नहीं है। जबकि इसका तीसरा डिफरेंस जो है वो क्या है? वो स्ट्रक्चर के बारे में है कि जो आर्टरी का स्ट्रक्चर है और वेन का स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि दोनों में तीन क्या है? लेयर है। पहला लेयर ट्यूनिका इंटरना, जो अंदर की तरफ लेयर है उसको ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, वो आर्टरी में भी है और वो वेन में भी है। जबकि दूसरा लेयर ट्यूनिका मीडिया दोनों में है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया में डिफरेंस है। यहाँ पे जो ट्यूनिका मीडिया है आर्टरी के अंदर वो ज़्यादा थिक है, इसलिए ज़्यादा इलास्टिक है, जबकि ये थिन है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। और तीसरा लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो सबसे बाहर की तरफ है, तो दोनों में तकरीबन एक जैसा है। ट्यूनिका इंटरना जो ये लेयर है ये सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम का एक किस्म है, स्क्वेमस।
और उसमें जो सिंपल टाइप का है तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, और तीसरा इलास्टिक फाइबर से। इन तीनों चीज़ों से ट्यूनिका इंटरना जो अंदर का लेयर है वो बना होता है। अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए और नीचे एपिथेलियम का ऑप्शन हो और बाकी टिश्यू हो तो आप एपिथेलियम को मार्क करें, क्योंकि इंटरना में एपिथेलियम होते हैं, बाकी में नहीं होते। ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बना होता है, और ये थिकेस्ट लेयर है, सबसे जो तीनों में थिक लेयर है वो मीडिया है। तो मीडिया के बारे में दो बातें याद रखो, एक तो ये थिक लेयर है, और सेकंडली इन दोनों में वेन और आर्टरी में जो डिफरेंस है वो भी इसी लेयर में है, क्योंकि इसका ज़्यादा थिक है और इसका थिन है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो बाहर वाला है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, उसका नाम अरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और इलास्टिक और कोलेजिनस फाइबर इसके अंदर होते हैं। अब ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है इसका मेन रोल क्या है, ये अटैच करता है इन वेसल को, राउंड अबाउट के जो आर्गन है उसके साथ जो अटैचमेंट है वो इसके थ्रू होता है। जबकि ये जो ट्यूनिका मीडिया है इसमें स्मूथ मसल होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि एक तो ये इलास्टिक है तो जो ब्लड प्रेशर है उसको एडजस्ट करते हैं, सेकेंडली वेजो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन हम पढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर को ये बाकायदा रेगुलेट भी करते हैं। और ट्यूनिका इंटरना तो अंदर वाला लेयर है, जबकि इसका वेन का भी सेम है, डिफरेंस मैंने बता दिया मीडिया में है। ट्यूनिका मीडिया वहाँ पे थिक है, यहाँ पे थिन है। यहाँ कुछ और बातें जो समझने की है वो एक है वेजा वेजोरम। वेजा वेजोरम का मतलब है वेसल ऑफ वेसल, यानी इतना जो बड़ा वेसल है जैसे अवोटा है तो उसको खुद भी ज़रूरत होती है ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके आएगा और न्यूट्रिएंट्स लाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अवे लेके जाएगा। तो इस बड़े लेयर में भी उसकी ज़रूरत है। तो जब इस बड़े लेयर में उसकी ज़रूरत है तो यहाँ पे जो सप्लाई है उसका नाम है वेजा वेजोरम, यानी वेसल के अंदर जो छोटे छोटे वेसल है उसका नाम वेजा वेजोरम है। वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं कि वेसल जब कंस्ट्रिक्ट करे यानी उसका ल्यूमेन अंदर से कम हो जाए, ये तंग हो जाए, तो कुछ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई खास आर्गन की तरफ कम और ज़्यादा होता है। तो कम और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर जो सलाहियत है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन का है। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, जैसे सर्दियों में स्किन की तरफ वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है तो स्किन की तरफ ब्लड की मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है, जबकि गर्मियों में वेजो डायलेशन होता है, यानी स्किन की तरफ वो ब्लड ज़्यादा जाता है ताकि पसीना निकल सके और बॉडी कूल रहे। इसके अलावा एक और टर्म है जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो क्या है, एवोटा। हार्ट से जो आर्टरी निकलती है फर्स्ट आर्टरी वो एवोटा है और वो लार्जेस्ट आर्टरी है। जबकि यहाँ पे आपने लार्जेस्ट वेन के बारे में भी सीखना है कि वो वेना केवा से, एक सुपीरियर वेना केवा है एक इन्फीरियर। सुपीरियर जो है वो हेड की तरफ ब्लड लेके आता है, जबकि इन्फीरियर जो है वो टांगों से ब्लड हार्ट की तरफ लेके आता है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। और जो कैपिलरीज जो है उसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। एक तो कैपिलरीज परमिएबल है, परमिएबल का मतलब है कि यहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो कैपिलरी क्या करता है, ये वन सेल थिक होता है, ये यानी ये बहुत थिन होता है, इसकी थिकनेस सिर्फ एक लेयर इसके अंदर है, एक सेल है। यहाँ पे जो सेल है वो एंडोथेलियल लेयर उसको कहते हैं। सो थिन दैट ओनली वन आरबीसी कैन पास एट अ टाइम, ये इतना तंग है कि एक वक्त में एक कैपिलरी के अंदर सिर्फ एक आरबीसी पास होगा। और स्पीड कितना होगा, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी बहुत स्लो स्पीड है। प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है इसमें, क्योंकि हार्ट का जो प्रेशर है वो आगे जाके ये डिवाइड और सब डिवाइड होके बहुत कम हो जाता है। वरना वैसे हार्ट का प्रेशर 120 mm ऑफ EG सिस्टोलिक है और राउंड अबाउट 80 mm ऑफ EG डायस्टोलिक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर यह ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसके अंदर नो पल्स डिटेक्टेड, इसके अंदर हम पल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा नो मसल एंड इलास्टिक फाइबर इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ये वन सेल थिक है और यहाँ सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स इसमें होते हैं, यानी कैपिलरी के शुरू होने से पहले एक स्फिंक्टर होता है। वो स्फिंक्टर क्या करता है, वो तंग होता है जब ज़रूरत नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये कंट्रोल करता है किसी आर्गन के अंदर ब्लड को। और जब ये स्फिंक्टर ख़राब हो जाते हैं तो ब्लड फ्रीली मूवमेंट करता है उसी आर्गन की तरफ, और वहाँ जो कंडीशन होता है वो स्वेलिंग, उसको कहते हैं इडीमा। इडीमा क्यों होता है, जब स्फिंक्टर ख़राब हो जाए या
इसकी टीयर अप हो जाए तो ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है उसी ऑर्गन के अंदर। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो यहाँ कैपिलरीज के अंदर जो है वो होता है। देखो इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, अब थोड़ा इसको देखो कि इसका अंदर, जैसे ये इसका अंदर का ल्यूमन है आर्टरी का, तो ये वाला जो लेयर है ये मीडिया, ये रेड कलर का जो है ये मीडिया है, ट्यूनी का मीडिया या मिडल लेयर, ये बहुत ज़्यादा थिक है इसके मुकाबले में, इसका थिन है और इसका बहुत थिक है, यही डिफरेंस है इन दोनों में, तो ये ज़्यादा इलास्टिक है। जबकि अगर कैपिलरी को देखा जाए तो एक एक सेल से ये बना है, सिंगल सेल है यहाँ, इसलिए जो अंदर ब्लड होता है उसमें अगर ऑक्सीजन है तो वो टिश्यू में आता है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, जबकि अगर न्यूट्रिएंट से कोई ग्लूकोज वगैरह है तो वो भी अंदर आता है और अंदर जो यूरिया या वेस्ट मटेरियल है वो ल्यूमन के अंदर आ जाता है। तो टिश्यू के साथ एक्सचेंज कहाँ पे होता है? इस कैपिलरीज के अंदर। तो आज के लेक्चर में हमने ब्लड वेसल पढ़ा, मैंने डेफिनेशन बताया कि ये चैनल है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन करता है, हार्ट से स्टार्ट होकर डिफरेंट टिश्यू में खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाता है और फिर वापस हार्ट में आ जाता है। फिर हमने इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो आर्टरीज के लिए आमतौर पे ये लफ्ज़ यूज़ होता है कि इसके अंदर साफ ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई होती है, लेकिन यहाँ हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा और वो है पल्मोनरी आर्टरी। बाकी ये जो वेसल है ये अवे लेके जाता है ब्लड को हार्ट से, जबकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड द हार्ट लेके आता है ताकि लंग्स में चला जाए और उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए। यह भी एक एक्सेप्शन है और वो भी पल्मोनरी वेन का है। इसके अंदर कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता, यह वॉल प्रेजेंट होता है वेन के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 लेयर है, दोनों के स्ट्रक्चर में, ट्यूनी का इंटरना, ट्यूनी का मीडिया और ट्यूनी का एडवेंटिशिया, तीनों में 3 लेयर है, जबकि दोनों में, जबकि कैपिलरी में सिंगल सेल है, वहाँ कोई लेयर नहीं, एक एक सेल से बना हुआ वो लेयर है। जो ट्यूनी का इंटरना है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर से बना होता है। जो ट्यूनी का मीडिया है उसमें अपने स्मूथ मसल का ज़रूर बताना है कि स्मूथ मसल से बना होता है और ये सबसे ज़्यादा थिक होता है, जबकि ट्यूनी का एक्सटर्ना जो है सबसे बाहर का लेयर वो कनेक्टिव टिश्यू और कुछ फाइबर है, इलास्टिक और कोलेजिनस, उससे बना होता है। वेजा वेजोरोसम वो वेसल है जो वेसल को सप्लाई करे। वेजो कंस्ट्रक्शन और डायलेशन का कंसेप्ट ये है कि अगर ल्यूमन कम हो जाए तो ये कंस्ट्रक्शन है, और अगर ये डायलेट हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये वेजो डायलेशन है। ये डिफरेंट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में होता है, आगे जाके ब्लड प्रेशर में और कुछ डिजीज़ में आप इसको सीखोगे। लार्जेस्ट आर्टरी जो बॉडी का है वो एवोर्टा है, जबकि वेन्स जो है इसका ट्यूनी का मीडिया जो है वो थिन होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, और लार्जेस्ट वेन जो है वो वेना केवा है, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से 2। जबकि आपने कैपिलरीज में ये सीखा कि यह एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो ये इंतहाई सिंपल लेक्चर था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।